तो यहाँ पर 54 क्वेश्चन आ गया है। हमारे पास 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 1 माइनस कॉट थीटा आ जाएगा एंड 1 प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़ीरो की इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यूज़ है वो कुछ आ जाएंगी π/4 एंड 3π/4। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई थीटा की। तो इसकी जो रियल लाइन है वो हम लोग किस तरह बना लेंगे। रियल लाइन अब काफ़ी आसान हो चुकी है क्योंकि हम लोग काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे π/4 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर 3π/4 एंड यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू। ठीक है, अब इंटरवल्स भी बहुत इजी गए हैं, इन दोनों का इंटरवल, इन दोनों का और इन दोनों का इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि किस इंटरवल पे हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोग इंक्रीजिंग इंटरवल लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑन जो इंटरवल है π/4 एंड 3π/4 पे हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और जो बाकी के दो इंटरवल हैं उन पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़। तो डिक्रीजिंग के लिख देते हैं, और ये SING डिक्रीजिंग ऑन जो 4 और π/4 का इंटरवल है और जो 3π/4 एंड पाई का इंटरवल है, इस पर हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आ गई। अब फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपने लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले थीटा π/4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो थीटा हम लोग π/4 को सबसे पहले पुट कर देंगे फंक्शन में। तो π/4 से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी, इस पे हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, वो कौन सी मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और जो दूसरा है जो कि है फंक्शन 3π/4, इस पे हमारे पास एक लोकल मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू निकालना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है, तो इसीलिए मैंने आपको ये होमवर्क काम के दिया है ताकि क्या हो गया, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जो फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव कुछ -2 कॉट थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस थीटा की वैल्यू हमारे पास π/2 पे आ जाएगी। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू π/2। अब इसका जो हमारे पास रियल लाइन है वो आ जाएगी π/2, इधर 0 एंड इधर पाई। तो हमारे पास जो कनकेव अप कनकेव डाउन है उनकी बात कर देते हैं। सबसे पहले कनकेव अप का लिख लेते हैं। तो कनकेव अप हमारे पास होगा ऑन इंटरवल 0 और π/2। ठीक है ना, यानी ये इस पे हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होगा कनकेव। ठीक है, तो कनकेव अप हो गया। और अगर हम लोग कनकेव डाउन की बात करें तो कनकेव डाउन हमारे पास होगा ऑन इंटरवल π/2 टू पाई। इस पे हमारे पास क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा वो भी इस पे होगा, तो वो भी आपने फाइंड करना है कि हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉट टी गिवन है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो गिवन है, हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कॉस और ये हमारे पास हो गया टी। इसमें हमारे पास जो टी की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास π/2 एंड 3π/2। ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, टी की वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंटरवल होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से, रियल लाइन पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। अक्सर लोग वैल्यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए रियल लाइन के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इंटरवल्स निकालते हैं। तो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो वो ये क्या करे, रियल लाइन ड्रॉ करे। क्योंकि मैं भी जब देखें मैं क्या करती हूँ, हर क्वेश्चन में रियल लाइन ज़रूर ड्रॉ करती हूँ, ताकि अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि हमने किस तरह से अपने जो इंटरवल्स हैं वो किस तरह से बनाए हैं, ताकि उनको याद रहे कि हम लोग इंटरवल्स कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। रियल लाइन अगर आप नहीं ड्रॉ करेंगे तो आप क्या होंगी, कंफ्यूज होंगे इंटरवल्स में, और इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन में गलतियाँ हो जाएंगी, सोल्यूशन गलत निकलेगा। तो रियल लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी रियल लाइन पे, इंटरवल्स बना लेते हैं। तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग इंटरवल्स होंगे वो कुछ होंगे
इंक्रीजिंग हमारे पास किस चीज़ पे होगा, एक इंटरवल 0 एंड π/2 पे हमारे पास इंक्रीज़ होगा, एंड जो सेकंड है वो होगा 3π/2 एंड 2π पे हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स लिख देते हैं, डिक्रीजिंग होता है π/2 एंड 3π/2 पे। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो गई। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए वही वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे। तो हमें पता है कि एक पे मैक्सिमम एक पे मिनिमा आएंगी, ठीक है ना। वैल्यू निकालना आपका काम है। यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन सी वैल्यू पे हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन लोकल मैक्सिमम देगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लोकल मैक्सिमम की बात करें तो वो हमारे पास आएगा एट π/2 पे, ठीक है ना। तो फंक्शन में अगर हम लोग π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो लोकल मिनिमम है वो हमारे पास क्या होगी, 3π/2 पे होगी लोकल मिनिमम। अच्छा, अगर आप क्या करें, आप अगर कहें कि हम लोग ये जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज़ है ये भी पुट करें तो इसको भी आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए पुट कर सकते हैं। बट जो हमारे पास वैल्यूज़ निकलेगी उनको मस्ट करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करनी है 0 एंड π, ये आपकी मर्ज़ी है, 2π, ठीक है ना। तो ये अब आपकी चॉइस में आता है। अगर आप नहीं भी पुट करते तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एक एक ही चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, एक एक से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकल आया। अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जो फंक्शन है cos t का, उसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास कुछ आएगा इस तरह से कि माइनस साइन कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन होता है और हमारे पास t आ जाएगा, ठीक है। इससे हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल आएगी पाई, ठीक है। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई निकल आएगी। इससे हम क्या करेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी फाइंड करेंगे। तो फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का हमारे पास इधर से पेयर बन जाएगा, ठीक है। पाई पुट करें फंक्शन में, उससे जो वैल्यू आएगी उसको आप पेयर के साथ लिख दें। अब मुझे पता है कि आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालना आते हैं, इसीलिए ये क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकल आए, सेकंड डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, कनकेव अप और कनकेव डाउन की बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास इंटरवल्स गिवन है 0 एंड 2π और हमारे पास बीच में पाई आया है, तो हम लोग के पास क्या हो गए, इंटरवल्स भी बन गए। इंटरवल बनाते हैं, कनकेव अप हमारे पास होगा कनकेव अप ऑन पाई और 2π पे जब हम लोग जाएंगे इंटरवल बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप बनेगा। एंड जो रिमेनिंग हमारे पास बचता है कनकेव डाउन के लिए, ठीक है, वो क्या है, वो है 0 एंड π। तो इस पे हमारे पास फंक्शन क्या देगा, कनकेव डाउन देगा। इसी के साथ ये वाला सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद more क्वेश्चंस।